ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी है सपनों का संग्रहालय। शोध, आलेख और स्वर मनोज श्रीवास्तव का है। एक व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी, ईमानदार और परोपकारी था। हर किसी की मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहता था। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते, उसका सम्मान करते और उससे बहुत प्यार करते थे। जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती वह उसके पास चला आता और वह उसकी हर संभव मदद भी करता था। लोगों की मदद करने के साथ ही उसने अपने लिए भी बड़े बड़े सपने देख रखे थे। दिन रात जी जान लगाकर पूरी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन असफलता ही हमेशा उसके हाथ लगती थी। उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही संघर्षों में गुजर गई और एक दिन वह इस संसार से विदा हो गया। देवदूत उसे लेकर यमलोक चले गए। उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, यह कौन सी जगह है? यह स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अब से तुम यहीं रहोगे, देवदूत ने उत्तर दिया। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने देखा जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी वह एक आलीशान महल था। सारी सुख सुविधाएं वहां मौजूद थीं। इतनी आलीशान जगह उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। हां, कुछ ऐसी ही कल्पना जरूर करता था। देवदूत के साथ उसने पूरे महल का सिंहावलोकन किया। हर चीज इतनी अद्भुत और अद्वितीय थी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में आया कि काश ये सब उसे जीवन रहते मिल गया होता। सारा दिन वह देवदूत उसे महल में घुमाता रहा और वह मंत्रमुग्ध होकर एक एक चीज को निहारता रहा। अंत में देवदूत उसे एक अलग से बने भव्य कक्ष के पास लेकर आया। सामने बहुत ही सुंदर स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ था, सपनों का संग्रहालय। कौतूहलवश वह देवदूत से बोला, यह कैसा संग्रहालय है? यहां किसके सपने हैं? देवदूत उस व्यक्ति की अधीरता को देखकर मुस्कुराया और बोला, श्रीमान धैर्य रखें, अब हम इसके भीतर ही जाने वाले हैं। और इतना कहकर देवदूत ने कक्ष का दरवाजा खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे नमूने रखे हुए थे। छोटे छोटे घर, कारें, पद प्रतिष्ठा, घूमने की खूबसूरत जगहें, रुपए, पैसे, गहने, कपड़े और भी बहुत सारी चीजें। ये वही वस्तुएं थीं जिनका सपना उसने जीवन भर देखा था, जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन अथक परिश्रम किया था, लेकिन हासिल नहीं कर पाया था। वह सोचने लगा, इन चीजों को पाने के सपने मैंने अपने जीवन काल में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिले नहीं। अब यहां इनके छोटे नमूने इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख पाया और देवदूत से पूछा, ये सब यहां इस तरह, इसका क्या मतलब है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और सारा ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता से हताश होकर या दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने ही वाले होते हैं। उसे लगने लगता है कि या तो वह उनके काबिल नहीं है या ब्रह्मांड में चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। उसके वही अधूरे सपने यहां नमूने के रूप में रख दिए जाते हैं। तुम्हारे सपने भी यहां रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उन्हें अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। उस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था।
जब हम पूरे मन से कोई सपना या लक्ष्य अपने लिए बनाते हैं तो ईश्वर और सारी कायनात उन्हें पूरा करने की साजिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर हम ही राह में आने वाली मुश्किलों से घबराकर हथियार डाल देते हैं। जरूरत इस बात की होती है कि जब भी हम कोई सपना लें, पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ उसे पाने का प्रयास करें। लाख मुश्किलों के बाद भी उसे पूरा करके ही दम लें, क्योंकि ब्रह्मांड में चीजें पर्याप्त से भी कहीं ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। लेकिन हर बार वह हमें उपलब्ध कराने से पहले हमारी पात्रता को परखता है। यदि हम दृढ़ता से लगे रहें तो सफलता तो तय है। सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत हम सब में है। हमारा शो और कहानियां यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।